हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे एचपी पीजीटी फिजिक्स के लिए मॉक टेस्ट नंबर 3 है ये। ठीक है, मॉक टेस्ट नंबर 3 है एचपी पीजीटी फिजिक्स, जो कि आपका एचपीआरसी एग्ज़ाम ले रहा है सीबीएसई टीचर के लिए। ठीक है, उसका मॉक टेस्ट नंबर 3 है ये। बाकी आपको मॉक चाहिए होंगे तो आप ले सकते हो। ठीक है, वीडियोज़ भी रहेंगी, वीडियोज़ चलती रहेंगी। ठीक है, यूट्यूब पे से प्लेलिस्ट पे वीडियोज़ चलती रहेंगी। एचपी पीजीटी सीबीएसई फिजिक्स एचपीआरसी 2026 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, जो कि न्यू सिलेबस पे हैं। इसमें फिजिक्स ही मिलेगी। ठीक है, फिजिक्स सेक्शन मिलेगी सारी। 149 रुपीज़ की है। पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मॉक्स मिल जाएंगे। 149 रुपीज़ के हैं। ठीक है, आप इस नंबर व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, नंबर दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रिनोज। तो पहले न्यूट्रिनोज होते क्या हैं? ठीक है, न्यूट्रॉन्स काफ़ी स्मॉल पार्टिकल्स हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल। काफ़ी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, चार्ज नहीं होता मतलब इन पे। इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं? न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं ये। किस फैमिली को बिलोंग करते हैं? लेप्टॉन फैमिली को बिलोंग करते हैं ये। लेप्टॉन फैमिली को बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी वीक इंटरेक्ट करते हैं मैटर के साथ, इसलिए इन्हें डिटेक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है। इंटरेक्ट वीक, ठीक है, वेरी वीक विद मैटर। इसकी प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है विद मैटर। फिर न्यूट्रिनो का सिंबल, न्यूट्रिनो का सिंबल कैसे दिखता है? न्यू। ठीक है, ये न्यूट्रिनो का सिंबल है। इसके आपके पास 3 टाइप्स हैं। फ्लेवर जो बोलते हैं, या तो फ्लेवर पूछ लेते हैं तो टाइप। 3 फ्लेवर्स हैं इसके। ठीक है, ये टाइप्स: इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, देन आपका म्यून न्यूट्रिनो, देन आपका ताऊ न्यूट्रिनो। ठीक है, ताऊ न्यूट्रिनो। ठीक है, न्यूट्रिनो तो आपका साइन मालूम है, टाउ का साइन। ठीक है, साइंस भी ध्यान देने हैं, नॉर्मल साइन भी दे देते हैं। म्यू न्यूट्रिनो, फिर देन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। ये इसके 3 फ्लेवर्स या टाइप्स बोल सकते हो। ठीक है, तीनों याद रखने हैं। 3 कितनी टाइप्स है? 3 है। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, म्यून और ताऊ न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो की प्रॉपर्टीज़ के हैं। इसमें सिंबल इसका ये, इसमें नो इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक न्यूट्रल होता है। नो इलेक्ट्रिक चार्ज, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। ठीक है, काफ़ी स्मॉल मास होता है। ठीक है, इसका वेरी स्मॉल मास। पहले का था, पहले इसका ये था कि इसमें मास ही नहीं है, फिर पहले से सोचा जाता है। ठीक है, बट इसका थोड़ा सा मास होता है। और ये ट्रैवल किसकी स्पीड से करते हैं? क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट, क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड की लाइट से ट्रैवल करते हैं। और ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज, इसकी 3 फॉर्म्स हैं ना, इनको फॉर्म्स बोलते हैं, फ्लेवर्स बोलते हैं। ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकते हैं। ठीक है, इस अगर आपका न्यूट्रिनो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रहा है ना, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना, उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिनो ऑसिलेशन। न्यूट्रिनो ऑसिलेशन क्या है? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना। ठीक है, कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? सन में, न्यूक्लियर रिएक्शन में, रेडियो एक्टिव डीपे में और सुपरनोवा में। ओके, एप्लीकेशन कहाँ है? ठीक है, इतना तो आपको न्यूट्रिनो के बारे में पता होना चाहिए। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है इसकी? स्टडी ऑफ द सन एंड स्टार्स, सन और स्टार की स्टडी में। ठीक है, फिर इसकी एप्लीकेशन होगी आपके पास फंडामेंटल पार्टिकल फिजिक्स में और कॉस्मिक इवेंट्स में। ठीक है, इतना तो ध्यान देना है।
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होते हैं, वेरी वीक इंटरेक्टिव फोर्सेज होती हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, लेफ्ट हैंड फैमिली के बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इसके 3 टाइप्स होते हैं, फ्लेवर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यून, ताऊ, न्यूट्रिनो, ठीक है। क्वेश्चन के पीछे नॉन नोट ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रिनो, दे हैव वेरी स्मॉल अबाउट नॉन जीरो मास। ये प्रॉपर्टी है, अभी देखा उसका काफ़ी स्मॉल मास होता है, ओके। दे आर इलेक्ट्रिक न्यूट्रल, न्यूट्रल होते हैं, नो चार्ज, ये भी है, इसमें नोट पूछा हुआ है। दे पार्टिसिपेटिंग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंट्रैक्शन, ये गलत है, ठीक है। वीक न्यूक्लियर इंट्रैक्शन होती है। दे कम ऑन 3 फ्लेवर्स, ये भी सही है, ये भी सही है, ये से भी ये सही नहीं है, तो इसमें पूछा था नॉट फंडामेंटल, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नोट पूछा हुआ था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट है द 3 नॉन फ्लेवर्स ऑफ न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो के 3 फ्लेवर्स थे, इलेक्ट्रॉन, माउ, टाउ, ठीक है, मियोन, सॉरी, इलेक्ट्रॉन, मियोन, ताऊ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं, अप डाउन स्ट्रेंज नहीं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक। न्यूट्रॉन्स आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, सही है। न्यूट्रॉन्स इंटरेक्ट ओनली बाय वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ग्रेविटी हैविंग नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ अदर्शन है टू आर इज द करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हिग्स बोसॉन, भी आपके सिलेबस में, इसके बारे में देखते हैं। ठीक, हिग्स बोसॉन क्या है, एक एलिमेंट्री पार्टिकल है आपका, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो कि किससे एसोसिएट करता है, हिग फील्ड से एसोसिएट करता है, ठीक है। विच गिव मास टू फंडामेंटल पार्टिकल्स, जो कि मास देता है फंडामेंटल पार्टिकल्स को। डिस्कवर कब करा गया था, डिस्कवर किसके द्वारा करा गया था, 2012 में, कहाँ पे, सर्न में, ठीक है, CERN, किसके द्वारा, यूजिंग द लार्ज हार्डन कोलिडर, यूजिंग द लार्ज हेड्रॉन कोलिडर, ठीक है, इसके द्वारा इसको डिस्कवर करा गया था। समटाइम्स इसको हिग्स बोसॉन को कभी कभी क्या बोलते हैं, गॉड पार्टिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गॉड पार्टिकल, ठीक है। स्पिन इसकी ज़ीरो होती है, स्पिन क्या होती है इसकी, ज़ीरो। यहाँ से क्वेश्चन आता है गॉड पार्टिकल्स को बोलते हैं, स्पिन किसको बोलते हैं, कहाँ पे डिस्कवर हुआ था, और इसका मास होता है आपके पास, मास से सीधे से क्वेश्चन आ जाता है, मास नॉर्मल पूछ लेता है, 125, ठीक है, इतना मास होता है इसका। इसने बताया गया था कि क्यों आपके एलिमेंट्री पार्टिकल्स का मास क्यों है, ठीक है, इतना इतना आपको इसमें ध्यान देना है। न्यूट्रॉनों का चार्ज दोनों में ज़ीरो है, ठीक है, न्यूट्रॉनों और हिग्स बोसॉन दोनों चार्ज स्मॉल है। यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं, यहाँ पे न्यूट्रिनो का, इसका चार्ज इसमें भी ज़ीरो है, न्यूट्रल है दोनों, ठीक है। मास इसका वेरी स्मॉल है, काफ़ी छोटा है, इसका थोड़ा सा मास है, ठीक है, या मास दिया हुआ है, इतनी क्वांटिटी का मास है। टाइप किसका है, ये लेप्टॉन का टाइप है, और इसका टाइप है बोसॉन का टाइप है, ठीक है। स्पिन इसकी होती है, न्यूट्रॉनों की हाफ होती है, इसमें स्पिन ज़ीरो होती है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, स्पिन ज़ीरो है इसकी, ठीक है। इसकी वीक इंटरेक्शन होती है, न्यूट्रॉनों की वीक इंटरेक्शन है आपके पास, और हिग्स बोसॉन क्या करता है, मास देता है पार्टिकल्स को, गिव्स मास टू पार्टिकल्स, ठीक है। इसकी डिस्कवरी 2012 में हुई थी, और इसकी हुई थी 1956 में, ठीक। तो क्या बोला हुआ है, एसोसिएटेड विद विच फंडामेंटल फील्ड, कौन सी फील्ड से एसोसिएट करता है, हिग्स फील्ड से एसोसिएट करता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द डिस्कवरी ऑफ द हिग्स बोसॉन एट सर्न इन 2012 क्या कंफर्म करती है, एग्जिस्टेंस ऑफ डार्क मैटर मैकेनिज्म, मासलेसनेस ऑफ न्यूट्रॉन्स, मासलेस नहीं, ये तो नहीं, ठीक है, और फॉर फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रो वीक सिमेट्री ब्रेकिंग, ठीक है। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑपरेशन ऑफ द JFT इज बेस्ड ऑन, तो FED चैप्टर से है,
फील्ड एमिशन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये डिवाइस कैसी है आपके पास? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है ये। ठीक है, और किस नेचर की? यूनिपोलर डिवाइस है ये, यूनिपोलर डिवाइस। ठीक है, इसमें एक टाइप का ही चार्ज कैरियर यूज़ होता है। इसमें हाई इनपुट इम्पीडेंस होती है, हाई इनपुट इम्पीडेंस। ठीक है, लो पावर कंजप्शन और लो नॉइज़ कंजप्शन। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है JFET, जंक्शन फील्ड एमिटर ट्रांजिस्टर। जे से जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है ये। ओके, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। JFET की कंस्ट्रक्शन मालूम होनी चाहिए। इसमें 3 चीज़ें यूज़ होती हैं, सोर्स, ड्रेन और गेट। कौन कौन सी? जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसमें होता है एक सोर्स, एक होता है आपके पास ड्रेन, ठीक है, और एक होता है गेट। JFET 2 टाइप्स के होते हैं, N टाइप और P टाइप। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। N टाइप, P टाइप। N टाइप का सिंबल कैसे होता है? सिंबल ध्यान देना, ठीक है, सिंबल से क्वेश्चन आता है। गेट, ड्रेन और सोर्स। सोर्स, इसमें एरो बाहर की साइड होता है, गेट है ये, ठीक है, और ड्रेन। ठीक है, P टाइप में। ठीक है, N चैनल आपका JFET और P चैनल JFET, इसका सिंबल से याद रखना। ठीक है, बाकी इसका स्ट्रक्चर भी देख लो। ठीक है, ये N टाइप है पहले वाला। ठीक है, यहाँ पे गेट होंगे, ये गेट, गेट, इसमें भी ये गेट और ये गेट। ठीक, नीचे सोर्स, इसमें ये वाला मटेरियल होता है P टाइप होता है, P टाइप मटेरियल, और ये N टाइप सबस्ट्रेट। ठीक है, ये कौन सा N चैनल है आपके पास, जहाँ पे अंदर वाले N नोड N टाइप का हो। ठीक है, ड्रेन यहाँ पे आपका, ड्रेन ऊपर। ठीक है, इसमें ड्रेन ऊपर ही होता है। ओके, इसमें ये वाला P टाइप सबस्ट्रेट होगा और ये N टाइप्स होंगे दोनों। ठीक है, तो NPN का, सॉरी, P चैनल N चैनल का आपके पास ये है। ठीक है, सिंबल्स हैं। N चैनल में क्या होता है आपके पास? ठीक है, N टाइप, एक आधा टाइप देख लेते हैं N चैनल में, वर्किंग कैसे होती है। इसमें होता क्या है? करंट कहाँ से फ्लो करता है? ड्रेन टू सोर्स। ठीक है, गेट जो होता है वो रिवर्स वाइज होता है आपके पास।
ठीक। वर्किंग क्या है, ड्रेन सोर्स पे यहाँ पे ड्रेन है और सोर्स यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो चैनल के थ्रू फ्लो होते हैं आपके पास, ठीक। गेट रिवर्स बाइज होता है, चैनल की विड्थ क्या होती है, डिक्रीज़ करती है इसमें। और ड्रेन करंट किसके वाई, ड्रेन करंट जो कंट्रोल किसके द्वारा होता है, गेट वोल्टेज के द्वारा। फिर इसके ड्रेन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, थोड़े से ग्राफ बनते हैं इसमें। ठीक, ग्राफ किस किसके बीच में, ड्रेन करंट और आपके पास ड्रेन सोर्स वोल्टेज। ये है वोल्टेज अक्रॉस ड्रेन एंड सोर्स, डी से ड्रेन, सोर्स वोल्टेज और ड्रेन करंट है, ठीक है। इसमें 3 रीजन्स बनते हैं, 3 रीजन याद देना। कौन कौन से, ओहमिक रीजन, देन आपका बनता है सैचुरेशन रीजन, तीसरा रीजन बनता है आपका ब्रेक डाउन रीजन। ठीक है। ब्रेक डाउन में करंट जो आपका एकदम से इंक्रीज होता है, करंट राइज शार्पली। करंट क्या होता है आपके पास, राइज करता है शार्पली एकदम से, ठीक है। ओहमिक रीजन में करंट इंक्रीज लीनियर विद वोल्टेज, ठीक है। करंट लीनियरली इंक्रीज करता है वोल्टेज के साथ। सैचुरेशन रीजन में क्या होता है, ड्रेन करंट बिकम नियरली कांस्टेंट। इसमें ड्रेन करंट क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है, ठीक है, नियरली कांस्टेंट। ओके, इसमें लीनियर वेरी करता है, इसमें राइज शार्पली करता है। सैचुरेशन रीजन किसके लिए यूज़ होता है, एम्पलीफायर ऑपरेशन के लिए। कौन सा रीज़न होता है एम्पलीफायर ऑपरेशन के लिए, सैचुरेशन रीजन यूज़ होता है, ठीक है। ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके, ड्रेन के कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर देन आप क्या आएंगे यहाँ पे, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसमें आईडी ड्रेन करंट और आपके पास गेट सोर्स के वोल्टेज के बीच में ग्राफ बनता है। यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना, आई डी इज इक्वल्स टू डी एस एस 1 माइनस गेट और सोर्स के बीच में वोल्टेज पी स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला पूछा जाता है। आई डी एस एस क्या है यहाँ पे, ये मैक्सिमम ड्रेन करंट है, मैक्सिमम न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। यहाँ से करंट वी पी पिंच ऑफ वोल्टेज है, पिंच ऑफ वोल्टेज, ओके। पिंच ऑफ वोल्टेज ऐसी वोल्टेज होती है ना जहाँ पे आपके पास, ठीक है, ड्रेन सोर्स वोल्टेज है, चैनल क्या वजह से कंस्ट्रिक्टेड होता है, ड्रेन करंट जहाँ पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, उस वोल्टेज को पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। ऐसी ड्रेन सोर्स की वोल्टेज जहाँ पे चैनल क्या हो जाएगा आपका कंस्ट्रिक्टेड और ड्रेन करंट क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा, उस वोल्टेज को बोलते हैं हम पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक है, या तो इसको ऐसे बना देते हैं, तो इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ड्रेन, सोर्स और ये गेट, एरो ध्यान देना, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका मोसफेट भी है, मोसफेट भी आपके सिलेबस में, ठीक। एम से मेटल, ओ से ऑक्साइड, सेम, ठीक है। सेमीकंडक्टर एफ ई टी है, सेमीकंडक्टर एफ ई टी, ओके। फुल फॉर्म्स ध्यान देना। मॉसफेट के टाइप कौन कौन से होते हैं,
मॉसफेट में होता है कि जो आपका गेट जो है ना लास्ट वाले में दिया हुआ था, इसमें गेट इंसुलेटेड होता है आपके पास। ठीक, किस लेयर से? फ्रॉम द चैनल वाई थिन SiO सिलिकॉन SiO2 लेयर। किसके लेयर से? SiO2। यहाँ से क्वेश्चन आता है कौन सी लेयर होती है यहाँ पे। क्या होता है, गेट जो है इंसुलेटेड इंसुलेटेड होता है, ठीक है। इंसुलेटेड किस चीज़ से? फ्रॉम द चैनल। किसकी लेयर से? थिन SiO2 लेयर। लेयर याद रखनी है मॉसफेट में कौन सी लेयर यूज़ होती है। दो टाइप के मॉसफेट होते हैं आपके पास। ठीक है, एक होता है इन्हांसमेंट मॉसफेट, ई मॉसफेट बोलते हैं इसको, और दूसरा होता है डिप्लीशन मॉसफेट, डी मॉसफेट बोलते हैं, ठीक है। ई से इन्हांसमेंट है, डी से डिप्लीशन है। ठीक, ई मॉसफेट में होता क्या क्या है, इसमें शुरू में जो ना कोई भी कंडक्टिंग चैनल इनिशियली नहीं होता है। नो कंडक्टिंग चैनल इनिशियली, शुरू में कोई कंडक्टिंग चैनल नहीं होता है। इसमें क्या रिक्वायर होता है? गेट वोल्टेज टू क्रिएट चैनल। शुरू में कोई भी कंडक्टिंग चैनल नहीं होता, ठीक है। किसकी वजह से इसमें कंडक्टिंग चैनल आता है? गेट वोल्टेज, ठीक है। रिक्वायर क्या, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? गेट वोल्टेज की, ठीक है, टू क्रिएट चैनल। इसमें शुरू से ना कंडक्टिंग चैनल नहीं होते। इसकी इन्हांसमेंट में आपको गेट वोल्टेज की ज़रूरत होती है चैनल को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। नॉर्मली ऑफ डिवाइस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ऑफ डिवाइस, ठीक है। नॉर्मली ऑफ डिवाइस बोलते हैं। एप्लीकेशन कहाँ है? जैसे CMOS में, ये तो डिजिटल सर्किट में, ठीक है। देखो इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें जो है ना शुरू से ना आपके पास कंडक्टिंग चैनल नहीं होता, पर डिप्लीशन मॉसफेट में आपके पास कंडक्टिंग चैनल पहले से एग्जिस्ट होता है। कंडक्टिंग चैनल क्या होता है? पहले से होता है। कंडक्टिंग चैनल पहले से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये दोनों रीजन में ऑपरेट करते हैं, डिप्लीशन और इन्हांसमेंट मोड्स दोनों में ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। नॉर्मली ऑन डिवाइस बोलते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा? मोसफेट ऑन डिवाइस किसको बोलते हैं, ऑफ डिवाइस किसको बोलते हैं, कंडक्टिंग चैनल किस में होता है पहले से, इसमें नहीं होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ओके, फिर इतना ही है। बाकी डिफरेंस FET और BJT में तो पता ही है आपको, ठीक है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये करंट कंट्रोल डिवाइस है आपके पास, करंट कंट्रोल डिवाइस है, और ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है। BJT आपका बाइपोलर है, नाम ही है बाइपोलर। FET आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये आपका यूनिपोलर है, ठीक। क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑपरेशन ऑफ JFET इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक कैरियर इंजेक्शन, कंट्रोल चैनल, फॉरवर्ड बाइस मीटर वेव जंक्शन, टनलिंग इफेक्ट। किस पे ये डिपेंड करता है? ठीक है, वो करता है कंट्रोल ऑफ चैनल विड्थ गेट्स और जंक्शन पे, ठीक है। नेक्स्ट है एन चैनल, आपके पास एन चैनल दिया हुआ है JFET, द ड्रेन करंट डिक्रीजेज एज, जब गेट टू सोर्स वोल्टेज बिकम मोर नेगेटिव, तब वो गेट करंट जो है ना डिक्रीज करता है। इसके ग्राफ देख लेना, ठीक है, ध्यान से। फिर देन है अदर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। इनपुट इम्पीडेंस और FET मच हायर देन ऑफ BJT। इनपुट इम्पीडेंस FET की हाई होती है, करेक्ट है, ठीक है। FET वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, ये भी सही है। गेट इज़ रिवर्स बाइस ऑन इंसुलेटेड, ये भी सही है, ठीक है। गेट जो रिवर्स बाइस होता है ड्राइंग नेगेटिव करंट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट है पिंच ऑफ वोल्टेज को इन जीएफईडी में कैसे डिफाइन कर जाते हैं। ठीक है, पिंच ऑफ वोल्टेज ऐसे जहाँ पे ड्रेन करंट आपके पास ऑलमोस्ट ज़ीरो हो। ठीक है, ये दिक्कत है कहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे ड्रेन करंट का ऑलमोस्ट आपके पास ज़ीरो। ठीक है, गेट वोल्टेज पे, बट ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन चैनल जेएफईडी दिए हो आपके पास, आईडी की वैल्यू दी हुई है, आईडी इज इक्वल्स टू 12 मिली एम्पेयर। ये वीपी है। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कर लेना। पिंच ऑफ वोल्टेज दी हुई है -6 वोल्ट। ड्रेन करंट आपको निकालना है आईडी। ठीक है, ड्रेन करंट है ये, वीजीएस है, गेट सोर्स की वोल्टेज -2 वोल्ट दी हुई है। ठीक है, थोड़ी करेक्शन थी यहाँ पे, वीपी और ये आईडीएसएस है। ठीक है, ड्रेन करंट नहीं है आपके पास, आईडीएसएस। ओके, तो यहाँ पे निकालना कि आपको आईडी की वैल्यू निकालनी, फॉर्मूला पे भी देखा, आईडी इज इक्वल्स टू आईडीएसएस 1 माइनस गेट और सोर्स के बीच में वोल्टेज और पिंच वोल्टेज का होल का स्क्वायर। वैल्यू दी है, पुट्टी करनी है। ठीक है, आईडीएसएस की वैल्यू है 12। ठीक है, मिली एम्पेयर 1 माइनस वीपी की वैल्यू -6 है और वीजीएस के लिए -2 है, स्क्वायर है, माइनस से माइनस गया, 1/3, 1 माइनस 1/3, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, 2/3 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4/9, 12 मिली एम्पेयर। ठीक है, मिली में अभी है, तो 3 तिके 3 चौके 16 डिवाइड बाई 3 या जाएगा बस 5.3 मिली एम्पेयर। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसमें देखा गया क्या, जेएफईडी का ऑपरेशन कहाँ पे होता है, ऑपरेशन आपके पास रिवर्स बाइस गेट कंट्रोल है। ठीक चैनल में, ठीक है, रिवर्स, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज गेट कंट्रोल चैनल। ठीक है, गेट कंट्रोल चैनल विड्थ। ठीक है, पिंच ऑफ वोल्टेज वीपी के आपके पास पिंच ऑफ वोल्टेज ये होती है आपके पास वीजीएस। जब आपके पास आईडी की वैल्यू के 0, ड्रेन करंट क्या हो 0। ठीक है, देन ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स क्या थे, ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक ये थे आपके पास, फॉर्मूला आईडी इज इक्वल्स टू आईडीएसएस 1 माइनस गेट सोर्स के बीच वोल्टेज पिंच वोल्टेज का होल का स्क्वायर। ठीक है, डिप्लीशन मॉसफेट डी मॉसफेट, इस केस में होता है चैनल एग्जिस्ट करता है, चैनल पहले से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एट वी जी एस इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन्हांसमेंट मॉसफेट में आपका पहले से चैनल एग्जिस्ट नहीं करता, नो चैनल एट क्या नीड क्या होती है इसमें, वी जी एस ग्रेटर देन वी टी। इनपुट इम्पिडेंस आपकी एफ पी टी के ज़्यादा होती है बी जी टी से, इनपुट इम्पिडेंस। ठीक है, ओके। ट्रांस कंडक्शन का फॉर्मूला देख लेना, एक जीएमओ ट्रांस कंडक्शन होती है
2 IDSS डिवाइड बाय VP। ओके, JFT में से न्यूमेरिकल आ जाता है।